सभी को जय मसीह की। प्रभु आशीष दे। अपनी सारी चिंता प्रभु पे छोड़ो। देखो, जब हम प्रभु के साथ चलेंगे तो प्रभु भी हमारे क्या करेगा, साथ चलेगा। जब हम प्रभु से दूर रहेंगे तो प्रभु भी क्या रहेगा, हमारे जीवनों से दूर रहता है। और इस परमेश्वर से दूर करने का सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो शैतान का होता है। और शैतान किसको, ऐसे आप ये मत समझना शैतान ऐसे प्रकट हो जाएगा, उसका 2 सींग होगा, उसका पूंछ होगा, एकदम उसका जो चेहरा भयंकर होगा। शैतान ऐसा नहीं है। तो शैतान कैसे काम करता है पता है आपको? किसी और को इस्तेमाल करता है। कैसे इस्तेमाल करता है? हो सका आपके दोस्त को इस्तेमाल करेगा, आपका पड़ोसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, आपके रिश्तेदारों को भी इस्तेमाल कर सकता है, आपको नीचे गिराने के लिए। क्या करने के लिए पता है? एक लड़की थी नीलम नाम की, और उसका घर पहाड़ी एरिया में था, और उसकी जो स्कूल था थोड़ा दूर था। तो उसके पिता ने बताया था, एक वो नक्शा बताने वाला एक मशीन आती है, कंपास बोलते हैं शायद, तो वो उसको दिया था। तो हमेशा वो उसको इस्तेमाल करती थी और स्कूल में पढ़ती थी। एक बार क्या हुआ कि उसके 2-3 दोस्त बन गए, लड़की बनी, दोस्त, फ्रेंड जो बोलते हैं। अब क्या हुआ, वो लड़की परमेश्वर को नहीं मानती थी, पर ये जो कंपास वाला जो लड़की थी नीलम, वो परमेश्वर को मानती थी। अब उसकी दोस्त अलग दुनिया में थे, मतलब संसार में। ये प्रार्थना में आती थी, प्रार्थना में हमेशा रहती थी, वचन पढ़ती थी, वचन को मानती थी। अब उसको दोस्तों ने उसको बिगाड़ दिया। बोला तो क्या लेके घूमती रहती है? तो कह रहे मेरे पापा ने दिया है, अगर मैं रास्ता खो जाऊं तो ये मैं इसी को देख कर क्या है अपने घर जाते। पहले गाड़ी घोड़ा तो था ही नहीं, तो लोग पैदल ही अपनी यात्रा करते थे, और शाम होने से पहले घर आ जाती थी। अब क्या हुआ, उसकी दोस्तों ने उसको बिगाड़ दिया, और उसने क्या किया, धीरे धीरे उसका इस्तेमाल करना बंद कर दी। सुना ध्यान से, इस्तेमाल करना बंद कर दी, और अपने दोस्तों के साथ रहने लगी, वचन पढ़ना बंद कर दी, है ना। कभी प्रार्थना में कभी जा रही थी, कभी नहीं जा रही थी, ऐसे कर दी। एक दिन क्या हो गया, वो क्या हो गई, दोस्तों ने बिगाड़ दिया पूरा उसका जीवन। और एक बार जब पहाड़ी एरिया में खो गई थी, तो अंधेरे में खो गई, रात हो गया, क्योंकि उसका कंपास जब निकाला तो देखा कि मेरा कंपास क्या है, कूदने खेलने में टूट गया है, काम नहीं आ रहा है। तो खो गई, रात भर क्या है वहीं पर सोई पहाड़ी एरिया में। सुबह में गांव वाले ने ढूंढा उस लड़की को, और फिर क्या हुआ, घर लेके आए। फिर उसने सारी बात बताई, फिर उसके पापा ने समझाया उसको, फिर वो प्रार्थना में जाना शुरू कर दिया। अपने जो पुराने दोस्त थे उससे दूरी बना के रखे। बाइबल क्या कहती है, बुरी संगति क्या होता है, देखो, धोखा ना खाओ। बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है, बिगाड़ देती है। लड़की क्यों भटक गई, जब वो बुरी संगति में चली गई, खेलने कूदने में लग गई। जब बच्चे छोटे छोटे रहते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, खेलने कूदने में ज्यादा मन लगता है। फिर बड़े हो जाते हैं तो दारू पीने में अच्छा लगता है। पहले एक बार देंगे, फिर इसमें पिलाएंगे आपको। अरे क्या हो गया, दोस्ती तो है हमारे, पी ले, सब पीते हैं। देखो हर एक कदम पे क्या है, हर एक चौराहे पे दारू पे ठीका है। अगर दारू बुरी बात है तो सरकार ने क्यों इसको बंद नहीं कर ऐसे भी बोलेंगे। एक बार गाँव में था, तो गांव में दारू चुराते हैं, है ना। पहले हर एक गांव में दारू चुराती थी, अब तो बंद हो गया है। नहीं तो चुपके चुपके लोग दारू चुराते थे और उसको बेचना। तो दारू चुरा रहे थे, तो मैं गेहूं का खेत पटाने के लिए गए बधार में। तो एक बगीचा है, उसी में हमारी जानी पहचान वाले चुरा रहे थे, ठीक है। तो ये सुमन जानती होगी, है ना। तो चुरा रहे थे, तो मैंने क्या देखा, सुबह सुबह हम लोग गए पाइप लेकर खेत पटाने के लिए। गेहूं जो इतना निकल जाती है ना, तो उसको पानी देना पड़ता है। जब पटा रहे थे तो मैंने क्या देखा, अब उस समय तो पानी की प्रॉब्लम हो जाती है, गाँव में पानी तो रहता नहीं है। तो क्या करते हैं, जो छोटा छोटा हौदा होता है ना, हौदा हो गया, तो उस बगीचे में एक हौदा उन लोगों ने बना रखा था। बना नहीं रखा था, भैंसों ने बना दिया था। जैसे बरसात के दिन मैंने आप ले जाओ ना, तो उसमें भैंस बैठ के बड़े गड्ढा कर देते हैं, तो वैसे हो जाता है। हर एक बगीचे में कहीं ना कहीं गड्ढा मिल जाएगा। तो क्या करते थे, मशीन से उसमें पानी भरती है और उससे दारू चुराते थे। तो मैंने सुबह क्या देखा, वो लाइटिंग किया जो दारू चुरा रहा था खेत में, और जिस पानी से दारू चुरा बना रहा है उसी में जाके पानी मतलब किया, ठीक है। तो दारू ऐसे ही बनता है, ठीक है। आप भटाक दिलाते हैं, पी लेते हैं, कैसे बना है कैसे ना बना है आपको थोड़ी पता है, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। कहने का मतलब ये है, आपका दोस्त आपको बिगाड़ेगा, आपका फ्रेंड क्या करेगा, बिगाड़ेगा। क्या करेगा, एक बार पीने से क्या हो जाएगा, कौन सी तेरी मम्मी पापा जानते हैं। फिर एक बार पिएगा, 2 बार पिएगा, तीसरी बार पिएगा, उसके बाद क्या है, खत्म। फिर घर पे भी पी के आएगा। पहली बार पी के आएगा तो मम्मी पापा को पता भी नहीं चलेगा, आएगा चुपचाप खाएगा, सो जाएगा। ऐसे बिगड़ते हैं बच्चे। जब माँ बाप को पता लगेगा तो माँ बाप क्या कहेंगे, क्या कहते हैं माँ बाप, पता क्या कहेंगे। जो माँ बाप खुद ही दारू पीते हैं वो क्या डांटेंगे, जो माँ बाप कहते हैं बेटा एक काम करो, 5 रुपए लो, जाओ दुकान पे से तम्बाकू खरीद के लाओ। तो अभी तो आपका बच्चा नहीं बिगड़ेगा, फिर कहेगा तम्बाकू में होता क्या है, थोड़ा सा निकाल के खा लूंगा तो पता थोड़ी चलेगा पापा को। तो ले लेगा, ऐसे जेब में रख लेगा, फिर पापा चल जाएंगे तो काम पे, फिर खा के चेक करेगा, है ना। तो ऐसे बच्चे बिगड़ जाते हैं। बुरी संगति, आपका बुरी संगति है तो आपके बच्चा भी बिगड़ेगा, आपकी अच्छी संगति है तो आपका बच्चा भी सही रास्ते पे चलेगा। अभी तो बच्चे चोरी करेगा। एक बार क्या हुआ, एक बच्चे स्कूल में गया, चोरी करके लेके पेंसिल लेके आया। क्या लेके आया, पेंसिल लेके आया। तो उसकी मम्मी थोड़ा गरीब थी और लालची थी, तो कहने लगी ये कहाँ मिला, तो स्कूल में था, गिरा था तो मैंने लेके आ गया। और शाबाश, एक हफ्ते का काम निकल गया। कितने, अब एक हफ्ता क्या है, 5 रुपए तो बची गई। अब क्या हुआ, एक बार किसी बच्चे का लंच ही उठा के लेके आ गया। उस समय भी शाबाशी दे रही है कि चलो हमें लंच हमारे पास कटोरी में खाने लेके ले जाता था,
अब तो क्या है लंच बॉक्स मिल गया। अब वो धीरे धीरे बच्चा किसी का कुछ चुरा के ला रहा है, किसी का कुछ चुरा के ला रहा है, माँ खुश हो रही है। जब बच्चा बड़ा हो गया थोड़ा तो किसी को साइकिल चुराने लग गया, फिर आगे चल के बाइक चुराने लग गया, आगे जाके बड़े बड़े चोरी करने लगे। एक बार रात को घर में चोरी कर रहा था तो मकान मालिक जग गया। मकान मालिक को बोला देखो देखो चोर 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 चोर, तो उसको भागने के चक्कर में उसने क्या कर दिया, मकान मालिक के हत्या कर दिया। फिर वो चोर भाग नहीं पाया, पकड़ा गया, फिर उसको पुलिस वाले ले गए। अब उसने हत्या तो कर दी, हत्या के बदले कानून क्या है, अगर तुम मर्डर करोगे तो तुम्हें भी फांसी पे चढ़ाया जाएगा। तो पुलिस वाले ने उसको फांसी पे चढ़ाने के लिए ले गए। सब कोर्ट में केस चला, फिर कोर्ट में कहा जाओ भैया फांसी पे चढ़ाओ इसको। तो जो पुलिस वाले होते हैं ना अंतिम इच्छा पूछते हैं, क्या बताओ अंतिम इच्छा क्या है, बिरयानी खाना है, क्या खाना है बताओ। तो कह रहा मुझे अंतिम इच्छा मेरी माँ से मिलना है। तो बोला ठीक है। तो उसकी माँ को बुलाया गया, तो माँ को बोला देख के दूरी से, नमस्ते माँ, आपने तो देखो आपके बेटा कितने ऊंचाई पे आ गया। तो वो करे क्या पागल जैसा बात कर, माँ देख मैंने कुछ चुरा के रखा है और मैं ये पुलिस वालों को सामने नहीं बता सकता, तो ये तुझसे छीन लेके, एक काम कर कान लेके आ यहाँ पर, तेरे कान में कहता हूँ। तो कान लेके गई बुढ़िया ऐसे बता, तो उसको धाँ करके कान ही काट दिया। बोला बुढ़िया अगर मैं पहली बार पेंसिल चोरी करके लाया था उसी समय तू मेरे को मार दी तो मेरा आज ये हालत नहीं होता। तेरी वजह से क्या मेरा हालत ये हुआ, आज मैं फांसी पे चल रहा हूँ। तो मुझे ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहती है, देख आज कितने ऊंचा आ गया हूँ मैं। कौन सी संगति, बुरी संगति। क्या बोल करता है, पहले बच्चा अच्छा रहता है, फिर बाद में क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। बाइबल भी कहती है देखो, पहला कुरिन्थियों 15:33 में, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ दे। इसको ध्यान रखना, ठीक है। एक और वचन कहता है, देखो क्या लिखा है, नीति वचन 13:20, ध्यान से सुनना। जो बुद्धिमानों को संग चलता है, जो बुद्धिमानों के संग चलता है वो बुद्धिमान होता है। सुना ध्यान से, जो बुद्धिमानों के संग चलता है वो क्या होता है, बुद्धिमान। परंतु मूर्खों का संग साथी नाश हो जाता है। मूर्खों का साथी क्या हो जाएगा, नाश हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा पॉइंट मैंने लिखा है, ये क्या कह रहा है, संगति जो होता है ना आपकी भविष्य तय करेगी। क्या करेगी, आपकी भविष्य। आपका संगति कैसा है वही आप अपने, आपके दोस्त कैसे हैं वही आप भी सीखोगे। आपका पड़ोसी कैसा है उसके साथ संगति कर रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, आपकी जो पड़ोस का संगति क्या है, भविष्य में क्या है उसके लिए, जैसा उसका है वैसा ही आपका चरित्र हो जाएगा। बुद्धिमानों की संगति करोगे तो क्या बनोगे, बुद्धिमान। पढ़ाई लिखाई में आपके टीचर क्या है, अच्छा ज्ञान देते हैं ना टीचर, कहते हैं चोरी करना सिखाते हैं क्या स्कूल में, नहीं, तो बुद्धिमान है। उनकी संगति करो, वो सुनोगे, उस पर चलोगे तो क्या हो जाओगे, बुद्धिमान। और जो दारू पीने वाला दोस्त है उसकी संगति हो जाओगे, करोगे तो क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाश। गाड़ी चलाते हो, आज गाड़ी चलाने वाला सब दारू पीते हैं, कहते हैं बिना दारू पीते गाड़ी चलता ही नहीं, पता नहीं कैसे। मैंने तो 1.5 साल गाड़ी चलाया, एक बूंद भी दारू नहीं पिया, तो भी चला लिया। और जो दारू पी के चलाता है 500 रुपए कमाएगा, 100 रुपए के दारू लेके आएगा, तो पता नहीं अब कितने का दारू आता है, मैंने खरीदा तो नहीं है, ठीक है। तो सोचो रोजीना 100 रुपए भी जोड़ लो, कितना, रोजीना 100 रुपए जोड़ लो तो 3000 हो गया ना। कितने 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 दिन की, 1 महीने की, है ना। और आप जीते कितने हो, 60 साल मान लो जीते होगे, 60 साल जीते होगे ना, यानी 72,000 की आपने दारू पी लिया। अब तो 500 की बोतल आती है शायद मेरे, 500 300 उसको जोड़ लो, उतने में तो आप घर ले लोगे एक। पर क्या किया, तम्बाकू लिखा है, मतलब नासा में लोग क्या 10 लाख रुपए उड़ा देते हैं। ड्राइवर, सिर्फ ड्राइवर जो महीने का 15,000 कमाते हैं, पूरी जिंदगी में 10 लाख रुपया उड़ा देते हैं सिर्फ दारू ये नाशा करने, बुरी संगति करने में। कितने, 10 लाख रुपए। 10 लाख में आपका घर हो जाएगा यहाँ पर। हालेलुया हालेलुया। तो आपका जैसा संगति है ना वैसा ही आपकी भविष्य बनेगी, तय करेगी। ये बात पहली बात। दूसरी बात देखो, दूसरी बात क्या, नीति वचन 13:20 में क्या लिखा है, नीति वचन 1:10, नीति वचन 1:10 क्या लिखा है, हे मेरे पुत्र यदि पापी तुझे फुसलाए तो उसकी ना मानना। हालेलुया। अब पापी कौन है, कौन है पापी, जो दारू पीते हैं, व्यभिचार में जी रहे हैं, जिसकी अभी क्या है बच्चा जवान हुआ है, देखो बच्चे जवान होते ही क्या है लड़कियां घुमाते हैं। गलत संगति क्या करेंगे, मीठे शब्दों से आपको क्या गुस्से से बोलेंगे, नहीं, गलत संगति क्या करेंगे, आपके मित्र क्या करेंगे, आपको फुसलाएंगे। क्या बोलेंगे, गर्लफ्रेंड बना लो, दारू पी लो, यही फुसलाएंगे, मीठी मीठी बातें बोलेंगे और आपको क्या करेंगे, धोखा भी देंगे। तो जब जेल में जाएगा वो आपका दोस्त, तो आपको भी जेल में लेके जाएगा। मरने के लिए जाएगा तो चलो भैया, वो भी कहेगा, आपका नाम जरूर लेगा, आपसे पूछेगा, आपका पिता आपसे पूछेगा किसी ने तुझे दारू पिलाना सिखाया, तो क्या बोलोगे, अपने से पी लिया है। अपने से तो कोई सीखता नहीं है, बिना दोस्त के, बिना पड़ोसी के, बिना रिश्तेदार के तो कोई दारू पीना सीखता ही नहीं है। तो क्या क्या गलत संगति क्या करेंगे, मीठे शब्दों से क्या करेंगे, आपको धोखा देते, मीठे शब्द से, है ना। आजकल लोग क्या है ज्यादा बिगड़ रहे हैं प्यार के चक्कर में।
ये जो बच्चे ना, ये प्यार के बारे में, लड़के लड़कियां क्या है, कॉलेज जा रहे हैं और स्कूल जा रहे हैं, प्यार के चक्कर में फंस के वे अपने माँ बाप से बोलते हैं, तूने हमारे लिए किया ही क्या है अभी तक। हालेलुया, तूने मेरे लिए क्या किया है, ऐसे बोलते हैं। क्यों? संगति बुरी, गलत संगति की वजह से क्या है, माँ बाप को भी लोग छोड़ने के लिए तैयार है। कितने लोग लड़कियां लेके भाग रहे हैं, कितने लोग लड़के लेके भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? बुरे संगति की वजह से। और जितना भाग के शादी किए हैं उनका सिर्फ 2 साल प्यार चलता है बस, फिर ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। ये किसी ने शब्द कहा ना घर के ना घाट के, बहुत बढ़िया कहा है। अपने से शादी करोगे तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो पीछे से साथ देने वाला कोई है ही नहीं, देगा कोई साथ। जब लड़कियां माँ बनती हैं तो जिनको खुशी से शादी हुआ है तो कोई संभालने वाला नहीं होता है घर में, अब आदमी थोड़ी संभालेगा, तो क्या करते हैं, उसकी बहन सेवा करने के लिए आ जाती है। हो सके उसका माँ या सास सेवा करती है ना, 1 साल तक खाना बना के देगी, कपड़े धोएगी, 1-2 महीने तक कपड़े धोती है ना, खून सब साफ करती है। अब भाग के शादी किया तो कौन करेगा है? फिर माँ बाप भी फोन करोगे तो वो भी 4 सुनाएंगे, मरना है तो जाकर मर जाए, हमारे पास मत आना। नहीं करते हैं। अब बिगाड़ने वाला सबसे बड़ा जो हाथ होता है ना, सुनना ध्यान से, आपके स्कूल के दोस्त ही होंगे बिगाड़ने वाले, और कोई नहीं है, वही आपको बिगाड़ेंगे। व्यभिचार में, लड़कीबाजी में लेके जाएंगे, दारू पिलाना सिखाएंगे, मीठे मीठे शब्द बोलेंगे। लड़की की क्या है, जो प्यार का नाम दे रहे हो ना, मीठी मीठी बात बोलेगी, फिर अपने माँ बाप को भी भूल जाओगे। बुरी संगति क्या हो जाता है, अच्छे कितने लोग तो जादू टोना कराने लगे हैं प्यार पाने के लिए। एक बहन अभी रात को मैं बात कर रहा था, तो कह रही भैया इनका एक दोस्त था, इनके ऊपर जादू टोना कर दिया है। मैंने कैसे? तो कह रहा कि मेरी जब शादी हुई थी तो ये इनको उस अपने दोस्त को घर में लेके आया, मतलब ये लेके आए घर में, और वो मेरे ऊपर बुरी नजर देखने लग गया, गंदे गंदे मजाक करने लग गया, हाथ वो पकड़ने लग गया ऐसे। और जब भी मैंने इनको बताया तो ये गुस्सा करने लगे हमारे ऊपर, कह रहे नहीं हमारे दोस्त ऐसा नहीं हो सकता। और जब इनको पता लगा कि सच में वो ऐसा ही है तो ये गुस्सा हो गए। अब क्या करे वो बताओ, मतलब ये आदमी मर जाए और मैं उससे भाग के शादी कर लूं, ये क्या है? मतलब ये कौन सी प्यार है बताओ? वो भी शादीशुदा है, जादू टोना करवा रहा है, किसके लिए? दूसरी पत्नी के लिए, संसार के। तो बुरी संगति ये सब करते हैं। कोई लड़की पाने के लिए ओझाओं के पास जा रहा है कि हमारा प्यार मिल जाए, कोई ऐसे ऑनलाइन एक वो आती है खरीद के, बुरी नजर नहीं लगता है घर में, आंख के तरह, पता नहीं उल्लू के आंख के तरह रहता है, द्वार पे लग दो तो बुरी नजर नहीं लगेगी। पता है बाइबल क्या करती है? गिनती 23 के 23 में जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं ना, उनके ऊपर जादू टोना भी काम नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये मैं संसार की बातें कह रहा हूँ, ठीक है? तो ये बात रखना, बुरी संगति से क्या करना है, दूर। तीसरी बात क्या है? भजन संहिता तीसरी बात 1:1, भजन संहिता 1:1 में लिखा है, धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता। वहां पर अपनी बाइबल में से लिखा है, दोनों शब्द देखिए, संपत्ति युक्ति एक ही है ना, नहीं चलता। दुष्ट कौन है? वही आपका दोस्त, वो गलत कर रहा है, आपको भी क्या है, गलत सिखाएगा। आपका टीचर गलत बात सिखाता है स्कूल में, कहता है कि लड़कीबाजी करो या उसको पटा लो या उसको लेके भाग जाओ, कौन सिखाता है? दोस्त। कौन? चाहे वो आपकी सहेली होगी, चाहे आपका दोस्त होगा, वही बुरी संगति सिखाएगा। यार मेरा भी है, वो तुझ पे लाइन मारता है, वो तुझसे प्यार करता है, उसका नंबर ले ले, बात करिए। कौन सिखाता है? दोस्त। क्या करे? क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। जो वो ऐसा काम कर रहे हैं वो नहीं करता। धन्य कौन है? जो प्रभु के पास रहता है, वचन पढ़ता है, उस पर चल रहा है, मानता है ना। पर दुष्ट लोग क्या करेंगे? आपको क्या कर देंगे? दुष्ट लोग बिगाड़ देंगे। ये बात ध्यान रखना। देखो, आशीष बुरी संगति से दूर रहने में है। आशीष कब मिलती है? जब हम बुरी संगति से दूर रहेंगे। पता है आपको, गांव के लड़के थे, अभी न्यूज में आ रहा है, मैं ये आपको थोड़ा सा शब्द अजीब भी लगेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। एक लड़की, ये ओपी की साइज घटना है, अभी न्यूज में देखना, अभी 4-5 दिन पहले मैं देख रहा था, सारे न्यूज पे आया है, ये ललन टॉप न्यूज है, APB न्यूज है, सब पे आया था। एक लड़की थी, स्कूल में पढ़ती थी, और उसके स्कूल वालों ने, जो मतलब उसकी सहेली वो सब होती हैं, कितने 18-19 साल की लड़की, उसको ड्रग्स लेना सिखा दी है। ये दारू से बड़ा क्या होता है? ड्रग्स का लत ऐसा लग गया, पता है गांव के 30 से भी ज्यादा लड़के, उनको एड्स की बीमारी होगी, क्योंकि वो लड़की के जीवन में क्या था, वो एड्स की एक बीमारी होती है, HIV एड्स ऐसी होता है, उसमें लड़की सूखने लगती है, 4-5 साल में आप मर जाओगे, ऐसा बीमारी। वो अभी उसका इलाज भी नहीं है। जब एक लड़का गया डॉक्टर के पास, बोला कि जैसा बीमारी मेरे को हुआ है ना, मतलब भूख नहीं लगती है, हमेशा सोने का मन करता है, खाने का मन कुछ नहीं करता है, चलने का मन नहीं करता है, दवाई खाता हूँ, बस दवाई खाता हूँ, असर करता है, ठीक हो जाता है, तो फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो उसने चेकअप किया, कहा जैसा बीमारी मेरे को, ऐसी बीमारी मेरे दोस्त को भी है। उसने चेकअप करा, पता क्या हुआ? दोनों के एड्स निकला। अब वो शौक बोला, वो डॉक्टर ने बोला किसी लड़के के साथ तुम लोग उठे बैठे होंगे तो हुआ होगा ऐसा। अब पता चला कि उस लड़के के साथ शादीशुदा से लेके कम से कम 30-35 लोगों ने क्या किया, उसके साथ व्यभिचार किया। वो लड़की थी 16-17 साल के बाद, 17-18 साल की, न्यूज में है, एड्स की बीमारी
बीमारी होगी। अब पुलिस वाले ने छानबीन किया, पता चला कि ये लड़की गांव से बाहर जो एक चट्टी टाइप की होती है वहाँ पर खड़ी रहती थी। और धीरे धीरे सब लड़कों को पता लग गया, गांव के लड़कों को। तो कहते अरे किसी से 50 किसी से 100 लेती थी, और वो ड्रग्स के लिए, उसके पास पैसे नहीं होता था कि ड्रग्स खरीदे। माँ बाप तो खेतों में काम करने गए, वो चले गई ड्रग्स खरीद के हमेशा नशे में रहती थी। ऐसा फिर पता चला कि जो शादीशुदा थे उनकी बीवियों को भी ये बीमारी हो गई। देखो एड्स क्या है, एक दुष्टतमाई है, एक बीमारी है। तो उससे क्या होती है, डर के लिए ये एक बीमारी है। डर के लिए क्या है, जिसका कोई अभी तक इलाज नहीं है। ये कब होता है, तरह तरह के क्या है, लड़कियों के पास जाने से होता है, या तरह तरह के लड़के के पास कोई औरत जा रही है, तो ये बीमारी हो सकता है। आज 2 करोड़ से भी ज्यादा भारत में क्या है, इस बीमारी से वो है, मतलब ये बीमारी है लोगों में, 2 करोड़ से भी ज्यादा भारत में। देखो यहाँ क्या लगेगा, दुष्ट। अब दुष्ट कौन है, अब उसको तो नशा के लत लगा दिया लड़की को, और खुद क्या है उसको इस्तेमाल करे, फिर आपको भी बताएंगे उसने काम किया गलत काम, तो आपको भी बताएगा, तो फिर क्या होगा। अब कहते हैं HIV एड्स की बीमारी क्यों नहीं दूर होती है। अरे क्यों दूर होगा, तुम अपने जीवन बदल लो, सीधी सी बात है। शादीशुदा हो तो अपनी पत्नी के साथ खुश रहो, शादीशुदा नहीं हो तो जो तुम्हारे माँ बाप शादी कराएंगे वो करना, अपने से शादी करोगे तो यही बीमारी आएगी। आशीष कब आती है, बुरी संगति छोड़ने के बाद। कब आती है, बुरी संगति, ये ध्यान रखना, ठीक है। चौथी बात क्या है, नीति वचन 22 की 24-25 पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना। सुनो, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना, कहीं ऐसा ना हो कि वो उसकी चाल सीखे, तू क्या करे उसकी चाल सीखे। क्रोधी जो बार बार लड़ाई करते हैं, क्रोध करते हैं, झगड़ा करते हैं, परमेश्वर कहता है ऐसे लोग को मित्र होना बेकार है। कहते भैया हम चोरी करने चाह रहे हैं, हम बाइक चोरी करने जा रहे हैं, कार चोरी करने चाह रहे हैं, हमारे साथ संगति हो जाओ, 1 लाख की बिकेगी तो उसमें क्या करेंगे, हम सब बांट लेंगे। कह रहा ऐसे मनुष्य की संगति नहीं करना। क्या नहीं करना, नहीं करना। हालेलुया। संगति स्वभाव बदल देती है। आप कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपका क्या है, जीवन बर्बाद कर देगा। कौन, बुरी संगति। क्या कर देगा, बुरी संगति क्या कर देगा आपका जीवन। हालेलुया, ये बात ध्यान रखना। 5वीं क्या है, दूसरा कुरिन्थियों 6:14 क्या लिखा है, अविश्वासियों के साथ आसमानी जुए में ना जुड़ो। हालेलुया। अविश्वासी कौन है, देखो मैं संसार के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं जो मेरे बच्चन सुन रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। संसार में क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे लेना नहीं है। ये जो वचन है आपके लिए, किसके लिए, आप विश्वासी जो यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, वो कह रहे हैं कि ये काम करो कुछ नहीं होता, वो काम करो कुछ नहीं होता है, उनकी संगति के लिए परमेश्वर क्या कह रहा है, आसमानी जुए में नहीं जोड़ना। आसमानी क्या है, जुए का मतलब है संसार के जैसे लोग काम कर रहे हैं। वो दारू पी रहे हैं तो यह नहीं कि आप भी उसके साथ दारू पीने चले जाओ, वो व्यभिचार करें तो आप भी उनके साथ चले जाओ। बाइबल क्या करे, आसमानी जुए में मत जुटो। हालेलुया। क्या लिखा है, गलत जुड़ाव आत्मिक जीवन को कमजोर कर देता है। गलत जुड़ाव क्या करता है, आत्मिक जीवन को कमजोर कर। बहुत से लोग बोले बार बार प्रार्थना में जाते, संडे को प्रार्थना में आने से क्या मिलता है। हरिराम भाई अभी क्या कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, क्या बोले, यहाँ पर गाड़ी चलाएगा तो क्या मिलेगा, 200 रुपया मिलेगा। अभी प्रार्थना में जाने से क्या मिलेगा तेरे को, कौन बोलेगा, दोस्त। कौन, 200 रुपया कमाएगा तो चल प्रार्थना में जाके क्या होगा, 200 रुपये दारू लाना है, एकदम मस्त 100 रुपया वो भी दे देगा चिकन वो लाने के लिए। पर इसका परिणाम क्या है, अभी नहीं, अभी लोगों को नहीं पता है। प्रभु यीशु मसीह को आने दो तब पता लगेगा। फिर वहाँ पे कहते रहना हम तो क्रिश्चियन हैं, हम तो यीशु मसीह को मानते हैं। फिर लाइन में जाना, फिर पूछेगा कब मानते थे मुझे, हाँ सिर्फ ड्रिंक ही मानते हैं। हाँ ठीक है। अभी देखो हमारे कलीसिया में बच्चे हैं, बच्चों के लिए बढ़िया गिफ्ट लेके आया है। तो जो बच्चे लकदार आते हैं ना उनके लिए लाया, जो नहीं आते उनके लिए नहीं। वो आएंगे भी नहीं तो उनके लिए, बस उनके लिए क्या है, उनके लिए तो कुछ लाया नहीं है। तो आप लोग देख लेना अगर कोई चॉकलेट लाएगा तो। और अब की बार क्रिसमस के लिए मैंने अपने तरफ से गिफ्ट कुछ लाया, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी लाया है, बढ़िया गिफ्ट लाया है। तो जो आते हैं उनके लिए मिलेगा, जो नहीं आते उनको तो नाम ही नहीं लिखा है ना। और मुझे खुशी भी होती है कि जब वचन सुनाते हैं बच्चे, तो इसलिए मैं बोलता हूँ वचन घर से क्या छोटा छोटा वचन होता है, याद करके आओ। याद करोगे तभी तो अच्छे संगति में चलोगे, नहीं तो बुरी संगति आपके जीवन में भी आने वाला है। हर एक मोड़ पे आपको मिलेंगे बिगाड़ने वाले, सुधारने वाले नहीं मिलते हैं। कहीं भी चल जाओ बिगाड़ने वाले ही मिलेंगे। हालेलुया। तो 5वीं क्या है, आप विश्वासियों का समान आसमानी जुए में ना जुड़ो। समझ गए, जैसे संसार के लोग हैं वैसे तुम ना बनो। हालेलुया, हालेलुया। सुनो ध्यान से, पहला क्या है, संगति बदलो। क्या करो, संगति बदलो। संगति बदलोगे तो क्या होगा, आपकी सोच बदलेगी। क्या बदलेगी, संगति बदलोगे तो क्या होगा, सोच बदलेगी। हालेलुया। और सोच बदलेगी तो आपका जीवन बदलेगा। हालेलुया। हाँ, सोच बदलेगी तो क्या होगा, आपका जीवन बदलेगा। हालेलुया। बुरी संगति धीरे धीरे क्या करती है पता है, विश्वास को कमजोर कर देती है। आप कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप कितना भी दारू से नफरत करते हो, कितना भी क्या है लड़की से लड़के से नफरत करते हो, ठीक है, प्रार्थना में आना बंद कर दोगे, आपकी संगति खराब हो जाएगी, आपका विश्वास क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्या हो जाएगा, कोई लड़की आएगी ऐसे मुस्कुरा के बात करेगी, फिर क्या हो गया, बस हो गया। ऐसे ही बस बुरी संगति में फंस जाओ। कोई भी आएगा मुस्कुरा के आपसे बात करेगा, लड़की लोग ज्यादा बिगड़ जाती है ना, औरतें भी बिगड़ जाती हैं। देखो
देखो देखो फलना का आदमी कैसे हमसे हंस के बात कर रहा है, कितना उसका मुस्कान अच्छा है? बस हो गया काम। हर एक हंसने वाले मुस्कान क्या है, आपके चरित्र को क्या है, बुराई की तरफ लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? नीति वचन जो अभी बता रहा था ना, नीति वचन सब इसी के बारे में लिखा हुआ है। जो पढ़ते हैं उसको वो जानते हैं। तो कोई भी आएगा ना मुस्कुरा के बात करेगा ना, हंस के बात करेगा, तो मतलब बिछलना नहीं है, ठीक है। जो संग तेरे साथ है वही तेरी रास्ता तय करता है। सुनो, संग का मतलब जो दोस्त तेरे साथ रहेंगे ना वही आपका क्या है, भविष्य तय कर देंगे। पता है आपको? जैसा संगति में आप रहोगे वैसा ही क्या कर देंगे, आपका भविष्य होगा। जैसे संगति में रहोगे वैसे भविष्य होगा आपका। फिर वो बढ़ेगा, तुम घटोगे। पता है शैतान हमला कैसे करता है? दोस्तों के द्वारा। किसके द्वारा? दोस्तों के द्वारा। क्या है? बुरे दोस्तों को भेजेगा, फिर आएंगे, आपसे हंस के बातें करेंगे, फिर अपनी संगति में ले लेंगे। फिर क्या है, अपना चरित्र आपके अंदर भर देंगे। वो क्या कर देंगे, और फिर जो आपका अच्छा चरित्र था उसको क्या कर लेंगे, वो छीन लेंगे। क्या कर लेंगे, वो छीन लेंगे। हालेलुया। फिर इसमें हो जाएगा, आपका कितना भी अच्छा संगति क्यों ना, वो क्या है, आपका चरित्र बिगड़ जाएगा। हालेलुया। जैसे आज के समय में देखो, मोबाइल अच्छे काम के लिए भी है और बुरे काम के लिए भी है, लेकिन सबसे ज्यादा आज मोबाइल यूज कहाँ हो रहा है, बुरे काम के लिए। लोग मोबाइल पे टेम्पर लगवाते हैं कि जो मेरे बगल में बैठा है ना उसको दिखाई नहीं दे, उसको बोलते हैं प्राइवेसी टेम्पर। हालेलुया। पता है आपको, ऐसे एक टेम्पल आता है, प्राइवेसी टेम्पल होता है, मोबाइल पे लगा देंगे। आपके बगल में कोई आपका पत्नी भी बैठी हुई है ना, आप मोबाइल में क्या चला रहे हैं, तो ऐसे देखेगी ना तो पता ही नहीं चलेगा क्या चला रहे हैं ना। फिर ऐसे करके देखेगी तब पता लगेगा। किसके लिए लगवाया है, मतलब घर में यूज कर रहा है मोबाइल, कि दूसरे को दिखाई ना दे, है ना। सोशल मीडिया किस लिए आया था, व्हाट्सएप किस लिए आया था, कि वीडियो कॉल से अपने लोगों से बात करे, बच्चों से बात करे, पत्नी से बात करे। दूर विदेश में कोई कमा रहा है तो अपने क्या है परिवार से बात करे। आज देखो व्हाट्सएप सबसे ज्यादा यूज, फेसबुक, सोशल मीडिया, ये सब किस में यूज हो रहा है, लड़की पटाने में। मतलब गलत। वहाँ पे कुंवारी लड़की है, कुंवारे लड़के हैं, उल्टा सीधा क्या है, शादी में जाते हैं नंबर ले लेते हैं, चाहे स्कूल से नंबर ले लेते हैं। आजकल लड़कियां कहते हैं जब तक मेरे को मोबाइल नहीं दोगे जब तक मैं स्कूल नहीं जाऊँ। स्कूल में मोबाइल की क्या जरूरत है? स्कूल में मोबाइल की क्या जरूरत होता है, बहुत सके बात करने के लिए। तो बटन वाला मोबाइल नहीं चाहिए, बड़ा वाला मोबाइल चाहिए। पापा का मोबाइल नहीं चलाएंगे, अपना एक स्पेशल मोबाइल होना चाहिए 8-10 हज़ार का। पढ़ाई की भी बहाना हो गया, हाँ ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, कोरोना में हो रहा था, अब उतना नहीं होता है। हो रहा था अपने पापा के घर के मोबाइल से कर लो ऑनलाइन पढ़ाई। नहीं, हमें स्पेशल चाहिए। किसके लिए चाहिए? बात करने के लिए, चैट करने के लिए, है ना, गलत दोस्तों से बात करने के लिए। ये क्या करेंगे, धीरे धीरे आपके विचार और चरित्र को क्या कर देंगे, भ्रष्ट कर देंगे, खराब कर देंगे। दोस्त कौन सी दोस्त, बुरे दोस्त। कौन सी दोस्त, बुरे दोस्त। और स्कूल में तो सब देखना, किसी के जीवन में 1 लड़की है, किसी के जीवन में 2 लड़की है, कोई 3 लड़की रखा है। मतलब क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। शादी नहीं करना है तो फिर कौन सी दोस्ती, कौन सी प्यार। शादी करने के लिए क्या होगा, तो भागेंगे, है? तो फिर वो करना क्या चाहते हैं, आपका चरित्र बिगाड़ना चाहते हैं। बुरी संगति में ले जाएंगे, आपका चरित्र बिगाड़ देंगे, और आगे क्या है। तो इसलिए क्या है, इस बातों को ध्यान रखें। गलत दोस्त जो परमेश्वर से दूर लेके जा रहे हैं, वो आपको क्या करेंगे, धीरे 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 धीरे, एक बार में नहीं, सुना ध्यान से, धीरे धीरे आपको परमेश्वर से दूर लेके चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगी। हालेलुया। बाइबल कहती है कि अगर तुम पवित्र बनना चाहते हो तो पवित्र क्या है, संगति चुनो। पवित्र संगति चुनो। मतलब बुरे दोस्त को छोड़कर क्या है, अगर बुरी संगति चुनोगे तो क्या होगा, अच्छे चरित्र को क्या कर देंगे, बिगाड़ के रख देंगे। इसलिए ये बहुत बड़ी वचन है। ये अगर बताओगे तो ये खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा वचन है। कहीं कभी नीति वचन में लेके जाएगा, कभी भजन संहिता में लेके जाएगा, कभी मत्ती में लेके जाएगा। इतना बड़ा वचन है ये। सब बात मिला के ये है कि बुरी संगति छोड़ो, नहीं तो आपका चरित्र बिगड़ जाएगी। यहाँ पर साफ लिखा है, धोखा ना खाने का मतलब क्या है, बाइबल में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, मनुष्य जो कुछ बोता है वो ही काटता है। हालेलुया। आप क्या बोल रहे हो, एक दिन आपको वही काटने के मिलेगा। पता है आज लड़कियां क्यों बिगड़ रही है, पता है आपको? नहीं पता ना, क्योंकि उसका बाप बिगड़ा हुआ है। बाप बिगड़ा हुआ है तो लड़की भी बिगड़ेगी। बाप क्या है, दूसरी की औरत पे क्या है, लाइन मार रहा है। तो बेटी जवान होगी तो वो क्या करेगी, छोड़ देगी? नहीं, वो भी भागेगी किसी के साथ। फिर कहते रहना हमारी लड़की तो ऐसी होगी वैसी होगी। क्यों? बच्चन कहता है पहले अपने आप को सुधारो। आप सुधारोगे तो आपके बच्चे भी क्या है, सही रास्ते पे चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक बार यीशु मसीह ने कहा कि एक बाप के 2 बेटे थे। छोटा वाला बेटा ने कहा, पिताजी मेरे जितना हिस्सा है ना मेरा, वो सब मेरे को दे दीजिए। उसकी पिता ने क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया। बंटवारा करने के बाद क्या हुआ, छोटा वाला बेटा सब कुछ लेकर अपना धन परदेश चला गया, और वहाँ पर क्या कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति को उड़ा दिया। दारू पी रहा है, क्या कर रहा है, गलत संगति में जा रहा है, और सब जब पैसे खत्म हो गया तो जितने दोस्त थे सब खत्म हो गए, छोड़ के चले गए। अब उसके जेब में 1 रुपया भी नहीं था। तो उसको क्या है, उस देश में अकाल भी पड़ गया, और काल
साल में तो पता है कोई 1 रुपया भी नहीं देता है, कोई खाने को भी नहीं देता है। तो एक उसको काम मिला सुअर चराने, सुअर चराने के काम मिला। तो मालिक उसको क्या खाने में दे रहा था, कह रहा कि जा जो सुअर खाते हैं वो भी तू खाना। और वो सुअर चराने लग गया। एक दिन जब अपने आप में आया तो फिर उसके पिताजी याद आए, अरे हमारे घर में तो नौकरों को, जहाँ मैं था काम करवाता था, मेरे घर में नौकरों को पेट भर के खाना दिया जाता और बच भी जाता था। और लोग ऐसे, यहाँ पर मैं क्या है भूखे मर रहा हूँ। कह रहा कि मैं जाऊंगा और मैं पिताजी से माफी मांगूंगा और कहूंगा मैं परमेश्वर के विरोध में और तेरे विरोध में पिताजी मैंने क्या किया है, गलत किया है, मुझे नौकर समझ के रख। फिर गया, वहां पर गया तो उसकी पिता ने दूर से देखा तो पहचान ली, अरे ये तो मेरा बेटा है जो भिखारी की तरह दिखाई दे रहा। दौड़ के गया, उसे गले लगाया और उसने पछताव किया, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपके विरोध में क्या किया है, पाप किया है, मुझे पुत्र नहीं नौकर समझ के रख लो। तो उसकी पिता ने कहा अपने नौकरों से कि झट से जाओ, दौड़ के क्या है, इसकी पैरों में तो चप्पल भी पहनने के लिए पैसे नहीं था। जो राजा महाराजा की तरह जीवन जी रहा था, बुरी संगति की वजह से, बुरी चरित्र रखने के कारण उसका मतलब चप्पल भी नहीं। सोचिए बुरी संगति कितना खतरनाक होती है। पिता गया, नौकरों से कहा कि झट से इसके क्या करो, पैर में चप्पल पहनाओ, हाथ में अंगूठी पहनाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ। और फिर कहा एक क्या है वो इसके लिए क्या करो, पार्टी करो। क्या है उसके लिए क्या है, बनवाया गया, बढ़िया सा भोजन खिलाया गया। जब बड़ा बेटा आया तो बोला अरे मेरे घर में कैसे ऐसे शोर शराबा हो रहा है, गीत वो बज रहा है कैसे। तो किसी ने कहा कि तेरा वो थोड़ा छोटा वाला भाई आया है। तो भाई आया है तो वो बुरा मान गया, उसका भाई भी तो बुरा मान गया, तो घर में जाना नहीं चाहा। फिर उसका पिता आया, उसको मनाया। तो उसने बोला पिताजी मैंने तो आज तक आपसे क्या है एक बकरी के बच्चा भी नहीं मांगा कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी करूं, और आपने ये जो कुकर्म में सब कुछ उड़ा के आया है इसके लिए आपने क्या किया, इतना बड़ा पार्टी दिया है। तो उसने क्या कहा उसके पिता ने कि देखो जो मेरा है वो सब तेरा है, ठीक है, जो मेरा है सब क्या है तेरा है। मेरा ये बेटा, ये जो तेरा भाई है मर गया था पर अब क्या है जी गया है, ये खो गया था अब क्या है मिल गया, इसलिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए। हालेलुया। और बड़ा बेटा कह रहा नहीं हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, किस बात की दुख हुआ, इतना अच्छे सेवा कर रहा, सब कर रहा, अच्छा सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरे पिता ने क्षमा किया मेरे से। क्षमा कर दे, इस बात के लिए दुख हो रहा है ना। देखो जब हिंसा लगी थी तो 3 हिस्सा लगी। कितने हिस्सा, एक छोटे, एक बड़े और एक पिता जो था। अब वो जो पला हुआ बच्चा था वो तो इसका पिता क्या था, जो पार्टी कर रहा है, जो ये कर रहा है वो अपने हिस्सा में से कर रहा है, पर बड़ा बेटा आके करा है। तो आज यही हो रहा है कलीसिया में भी। हम परमेश्वर को नहीं देखते हैं, हम दूसरे को देख रहे हैं, कैसे उसको वो कर दिया, उसे ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे से कम करते हैं। आज लोग यही देख रहे हैं। सारा संपत्ति किसका था, पिता का। किसका, पिता का मर्जी किसको देना है ना देना है ना। पर अब क्या करे, ढेटे ही कर रहा है ना, ऐसे कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं खाना खाएंगे। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। ये जो बातें बता रहे हैं ये किसने बोला, परमेश्वर ने। और आपकी नाश के लिए नहीं बोल रहा है, ये बोला आपको सुधरने के लिए। क्या करने के लिए, सुधरने के लिए। आपके दोस्त आएंगे बोलेंगे प्रार्थना में जाने से क्या होता है, बाहर रहोगे तो कमाओगे, घर पे रहोगे तो क्या है बुरी संगति सीखोगे। घर पे बैठे बैठे क्या करते हैं, बुरी संगति सीखेंगे, या तो मोबाइल में दिन भर लगे रहेंगे, गलत गलत क्या वीडियो देखेंगे। यहाँ पे लिखा है ना, अच्छी चरित्र बनाने के लिए पहली बात क्या है, सोशल मीडिया पे गलत चीज देखना क्या कर दो, बंद करो। गलत मैसेज, गलत चैट, ये सब क्या करो, बंद करो। नहीं तो एक दिन यीशु मसीह, देखो यीशु मसीह आने वाला है, कोई माने ना माने यीशु मसीह आएगा और पूरी दुनिया को न्याय करेगा। जो वचन सुन के यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे हैं उनको तो 2 गुना मार मरेगी। बाइबल कहते हैं उनको और ज्यादा मार पड़ेगी, परंतु जो नहीं जानते उनको तो कम मार पड़ेगी। परंतु जो वचन सुन को अपने आप को सुधारता है उसको कहेगा कि हे मेरे पुत्र आ तू भी स्वर्ग अनंत जीवन की अधिकारी हो जाओ। हालेलुया। इसलिए आपका दोस्त ऊपर नहीं उठाएगा। हाँ, पढ़ाई से बात कुछ पूछना है तो दोस्त से पूछो, संगति रखो। और आपका दोस्त दारू पीना सिखा रहा है, लड़कीबाजी करना सिखा रहा है, आपकी सहेली है लड़केबाजी में हनु लेके फंसा रही है, वैसे दोस्तों को बाइबल कहती है छोड़ दो। क्या कर दो, बुरे दोस्तों को छोड़ दो, अच्छे दोस्तों को रखो। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें।